हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रोफेशन की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, आइदर वो मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर 1857 से पहले वाला जो टाइम हो, अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी, हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अगेंस्ट में जो भी रिवोल्ट्स हुए हैं। और वो जो ट्राइबल रिवोल्ट्स रहे हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स का मतलब जनजातीय विद्रोह रहे हैं। जो जनजातियाँ हमारे देश में रहती हैं, उन्होंने जो भी विद्रोह किए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि ये ट्राइबल रिवोल्ट से लेके एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है, चाहे वो उस रिवोल्ट के लीडर के बारे में पूछा जाता हो, या उस रिवोल्ट के ईयर के बारे में पूछा जाता हो, या फिर वो रिवोल्ट किस प्लेस से कनेक्टेड है, किस जगह से संबंधित है, उसके बारे में पूछा जाता हो। तो चलिए, इन शॉर्ट हम इस वीडियो में ट्राइबल रिवोल्ट्स ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है पहाड़ियन रिवोल्ट्स। पहाड़ियन रिवोल्ट या फिर रिवेलियन बोलेंगे। ये 1778 में हुआ था। ये राजमहल हिल्स राजस्थान में है, तो ये राजस्थान से कनेक्टेड है। पहाड़ियन रिवोल्ट जो था वो राजस्थान से में हुआ था, और इसके जो लीडर थे वो राजा जगन्नाथ थे। इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन देयर लैंड। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनकी ज़मीन में एक्सपेंड कर रही थी, और ये उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट हुआ था राजस्थान में। तो मेनली हम इस वीडियो में यही देखेंगे, रिवोल्ट का नाम, ईयर, प्लेस और उसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है चुआर अपराइजिंग। ये 1776 में हुआ था, और ये जंगल महल जो कि बंगाल में है, और उड़ीसा, बंगाल के जंगल महल में और उड़ीसा के कुछ रीजन में ये रिवोल्ट हुआ था, जिसको कि चुआर अपराइजिंग बोलते हैं। और ये जगन्नाथ सिंह थे लीडर इसके। तो ये किस लिए हुआ था? अगेंस्ट द डिमांड्स एंड इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन बाय द ब्रिटिश। प्राइवेशन बाय द ब्रिटिश, तो जो भी इकोनॉमिक और डिमांड्स प्राइवेशन था ब्रिटिश का, उसके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट हुआ था, जिसको कि चुआर अपराइजिंग बोलते हैं। मेनली इसकी ईयर 1776 और इसकी प्लेस यानी कि बंगाल एंड उड़ीसा। नेक्स्ट आता है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग 1831 में हुआ था, और ये छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। और ये किसके द्वारा लीड किया गया था? तो लैड बाय बुद्धू भगत अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड टू आउटसाइडर्स। यानी कि जो कोल अपराइजिंग था 1831 में, 1831 में छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, और ये बुद्धू भगत इसके लीडर थे। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इन जनजातियों की, छोटा नागपुर रीजन में रहने वाली जो भी ट्राइब्स हुआ करती थी, उनकी लैंड को उनकी लैंड में पहले तो एक्सपेंड करते थे ब्रिटिश, और फिर उनकी लैंड को ट्रांसफ़र कर देते थे किसी और के नाम पे। नेक्स्ट आता है हो एंड मुंडा अपराइजिंग। ये 1827 से लेके 1831 के बीच में छोटा नागपुर और ये झारखंड रीजन में हुआ था। हो ट्राइब्स का जो लीडर थे उनका नाम था राजा प्रहत, और मुंडा ट्राइब्स के जो लीडर थे वो बिरसा मुंडा थे। काफ़ी नोन नेम है ये बिरसा मुंडा। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जी थी, वो फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी उन जनजातियों का। इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये रिवोल्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है संथाल रिवेलियन। 1855 से 1856 में बिहार में हुआ था, और ये लीड किया गया था सिंधु एंड कुन्हू के नाम से। ये दो भाई थे, सिंधु एंड कुन्हू मुर्मू। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी, जिसमें वो लैंड एक्वाइजेशन करते थे, यानी कि ज़मीन का अधिग्रहण करती थी ब्रिटिश कंपनी, उसके खिलाफ ये रिवेलियन हुआ था, जिसको कि संथाल रिवेलियन बोला जाता है, 1855 से 1856, और ये बिहार। नेक्स्ट आता है खोंड अपराइजिंग। खोंड अपराइजिंग 1837 से लेके 1857 के बीच में हुआ था, और ये उड़ीसा से लेके, ये मेनली हिली एरियाज से कनेक्टेड था। उड़ीसा के जो हिली एरियाज थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक ये एक्सपेंड हुआ था। हिली एरियाज में जो भी ट्राइब्स रहती थी उनको खोंड ट्राइब्स बोलते थे। उन खोंड ट्राइब्स के बीच में ये रिवेलियन हुआ था। ये जो लीड किया गया था मेनली, इनका नाम था चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई ने ये जब शुरू हुआ था तब लीड किया था। उसके बाद जगह बदलने के हिसाब से इसके लीडर्स भी चेंज होते रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा विद्रोह था, लगभग 20 साल चला था। तो जगह बदलने के साथ साथ इसके लीडर्स भी चेंज होते रहे थे। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो ट्राइबल कस्टम्स में जो इंटरफेयर कर रहे थे और जो नए टैक्सेस लगा रहे थे, उनके खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट आता है नई काड़ा मूवमेंट। ये 1860 में हुआ था। ये मध्य प्रदेश और गुजरात के रीजन में हुआ था। काफ़ी छोटा रिवोल्ट था, और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुपरमेसी पॉलिसी थी, जिसमें वो मानते थे कि हम ही सब कुछ हैं, उसी के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट आता है भील रिवोल्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है। 1817 से 1819 के बीच में हुआ था, और लगभग 100 सालों के बाद फिर से 1913 में 1913 में हुआ था। और ये वेस्टर्न घाट से कनेक्टेड रहता है। वेस्टर्न घाट का मतलब है महाराष्ट्र, गोवा, पुणे वाला जो रीजन है वो।
और ये किसके खिलाफ था? इट वॉज अगेंस्ट द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस मिसगवर्नमेंट कॉज्ड बाय ब्रिटिश पॉलिसीज़। जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आई थी, यानी कि लोगों की जो इकोनॉमिक स्थिति थी, उस जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी इकोनॉमिक स्थिति को जो प्रभावित कर रही थी, उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट हुआ था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है कोया रिवोल्ट। ये 1803 में, 1840 और 1862 तक, यानी कि ये भी 2 बार हुआ था। एक तो 1803 में हुआ, दोबारा जो हुआ वो 1840 से लेकर 1862 तक हुआ था। और इसका जो रीज़न वो आंध्र प्रदेश था। फर्स्ट रिवोल्ट लेड बाय तोमा सोरा, यानी कि जो 1803 में जो रिवोल्ट हुआ था वो तोमा सोरा ने लीड किया था, जबकि 1840 वाला जो रिवोल्ट था, ये गलती से 1886 लग गया, 1862 होगा, 1860 होगा, और ये राजा अनंतयार के से लीड किया गया था। नेक्स्ट आता है रामोसी विद्रोह, जिसको कि रामोसी रिवोल्ट बोलते हैं। 1822 1822 में हुआ था। ये भी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। लेड बाय चित्तूर सिंह इन सतारा, सतारा में चित्तूर सिंह ने इसको लीड किया था। और उमाजी नायक इन पूना, पूना में उमाजी नायक द्वारा लीड किया गया था। एग्जाम में इसी तरीके से वन वर्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सतारा में रामोसी विद्रोह को किसके द्वारा लीड किया गया था। तो ये चित्तूर सिंह, नाम याद रखेंगे, उनका प्लेस, रीजन याद रखेंगे और उनका ईयर 1822 में। नेक्स्ट आता है अहोम रिवोल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है और एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। 1828 से लेकर 1833 के बीच में असम में हुआ था ये। अगेंस्ट द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्लेसेस बाय द ब्रिटिश आफ्टर द बर्मीज वार। जो वर्मा वार हुआ था, वर्मा युद्ध जो हुआ था, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ वादे किए थे लोगों से कि आफ्टर दिस वॉर हम तुमको ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे। लेकिन जब जैसे ही वो वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगेंस्ट अपनी वही पॉलिसीज़, पुरानी पॉलिसीज़ लागू कर दी और लोगों को कोई भी सहूलियत नहीं दी। तो उन्हीं चीज़ों के खिलाफ ये अहोम विद्रोह हुआ था असम में। नेक्स्ट आता है खासी रिवोल्ट। खासी रिवोल्ट, ये जो असम की जो खासी जनजाति है उसके द्वारा हुआ था 1830 में असम में। इट वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्राइब्स लिव्ड इन द हिली एरियाज। जो हिली एरियाज में जो ट्राइब्स रहते थे, उनके जो भी राइट्स रहते थे, अधिकार रहते थे, उनको एक्सप्लॉइट करती थी ब्रिटिश पॉलिसीज़। उसके खिलाफ ये हुआ था खासी रिवोल्ट। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। कीप फॉलोइंग माय चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ और स्टेट एग्जाम, स्टेट पीएससी एग्जाम या फिर एसएससी के एग्जाम में। थैंक यू।